दोस्तों ये है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो कैमन 17 जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ था। और दोस्तों ये स्मार्टफोन 13,999 रुपए के प्राइस टैग के साथ आता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्मार्टफोन के कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग द टेक्निकल रिवाइंड। दोस्तों इस फोन के फ्रंट साइड में आपको एक एलईडी फ्लैशलाइट मिल जाती है और रेयर साइड में आपको क्वाड एलईडी फ्लैशलाइट मिल जाती हैं, जिन्हें कि आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं और इन्हें आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको फ्लैशलाइट वाली ऑप्शन पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगी: फ्रंट फ्लैशलाइट, 360 फ्लैशलाइट और रेयर फ्लैशलाइट। फ्रंट फ्लैशलाइट की मदद से आप सिर्फ फ्रंट फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हैं। 360 टॉर्च लाइट की मदद से आप दोनों फ्लैशलाइट एक ही टाइम पर यूज कर सकते हैं और रेयर फ्लैशलाइट की मदद से आप रेयर वाली फ्लैशलाइट यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि बैटरी लो होने पर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। इसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी और वहाँ पर आप सिर्फ अपनी कॉल्स, SMS और सिर्फ कैलेंडर को ही यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी सारी एप्लीकेशन जो है वो डिसेबल हो जाएंगी, उन्हें आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपको बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको डार्क थीम की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप सिंगल टैप से अपने स्मार्टफोन की थीम को ब्लैक कलर में चेंज कर पाएंगे, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी नॉर्मल थीम के मुकाबले में। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप सिंगल टैप से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे इंस्टेंटली एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने फ़ोन जैसा ही अगर एक फ्रेम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। कोई चीज़ क्रॉप करना चाहें तो उसे भी यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं। कोई चीज़ आउटलाइन करना चाहें उसे आउटलाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर किसी का नंबर आ जाता है स्क्रीनशॉट में तो उसे आप ब्लर भी कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको एक नया और बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है, जो कि है पीक प्रूफ, जिसकी मदद से अगर मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आप इस फोन में अपनी कोई प्राइवेट एप्लीकेशन या फिर कोई पर्सनल चीज देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि फोन का कुछ हिस्सा ना दिखाई दे, तो आप इस पीक प्रूफ को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को क्रॉप कर सकते हैं और बाकी का एरिया जो है आपका वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा, जिससे कि आपको सिर्फ जितना एरिया आपने क्रॉप किया है वही हिस्सा आपको दिखाई देगा और बाकी का हिस्सा आपका ब्लैक हो जाएगा, और जिससे कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बिल्कुल बनी रहेगी। और दोस्तों इस फोन में आपको वन हैंड मोड भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को छोटा कर पाएंगे, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को सिंगल हैंड से भी यूज कर सकते हैं और स्क्रीन को आप लेफ्ट या फिर राइट भी कर पाएंगे। और ये है दोस्तों व्हाट्सएप मोड, जिसे इनेबल करने के बाद सिर्फ आपका व्हाट्सएप डाउनलोड्स और म्यूजिक ही आपका इंटरनेट कंज्यूम कर पाएंगे। इसके अलावा और कोई भी एप्लीकेशन आपका इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर पाएगी जब तक कि आपका व्हाट्सएप मोड इनेबल होगा। दोस्तों इस फोन में आपको आई केयर मोड भी मिल जाता है, जिसे कि ब्लू लाइट फिल्टर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को नो लाइट कंडीशन में भी ज्यादा देर तक यूज कर पाएंगे और आपकी आंखों पर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इनबिल्ट मिल जाता है और आप दो तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, साइलेंट और वॉइस्ड। इसके अलावा यहाँ पर आप जो पिक्चर क्वालिटी है उसे भी कम या ज़्यादा कर पाएंगे, हाई, मीडियम और लो में। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है रिकॉर्ड स्क्रीन क्लिक पोजिशन, यानी कि आप जहाँ पर भी स्वाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, वो चीज़ भी आपकी रिकॉर्ड होती रहेगी। दोस्तों इस फोन में आपको स्क्रीन कास्ट की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे कि स्क्रीन मिररिंग भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को एक स्मार्ट एलईडी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो एज इट इज उस स्मार्ट एलईडी पर आ जाएगी।
दोस्तों इस फ़ोन में आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होने वाला है, क्योंकि इस फ़ोन में आपको गेम मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। जैसे कि आपको गेमिंग के लिए आपको गेम असिस्टेंट पैनल भी मिल जाता है, जहां पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। इसके अलावा यहां पर आपको गेम डाटा की ऑप्शन मिल जाती है, जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी गेम कितनी देर तक खेली गई है। इसके अलावा गेम मोड की मदद से आप अपनी नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहां पर गेम एंटी एडिक्शन भी इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गेम मोड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है एडवांस सेटिंग की, जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं। पहली ऑप्शन है टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस की, जिससे कि आपकी जो ऑटो ब्राइटनेस है वो डिसेबल हो जाएगी। उसके बाद है एंटी इनएडवर्टेंट मोड, जिससे कि अगर आप गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते खेलते अचानक से आपकी उंगली जो है वो बैक की पर लग जाती है, तो आपकी जो गेम है वो एकदम से बैक नहीं होगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको नेटवर्क चेंज प्रोटेक्शन की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि आप अगर किसी सेव्ड वाईफाई की रेंज में जाते हैं और आप गेम खेल रहे हैं मोबाइल डाटा पर, तो आपका जो वाईफाई है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा और आपको गेमिंग करते समय कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो दोस्तों गेम मैनेजमेंट के अंदर आप जिन एप्लीकेशंस को भी इनेबल करेंगे, उन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपका जो गेम मोड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और आपको गेम मोड ऑन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और दोस्तों फ्लोटिंग विंडो के अंदर आप जिन एप्लीकेशंस को इनेबल करेंगे, उन एप्लीकेशंस को आप गेमिंग करते समय भी एक छोटी सी विंडो में यूज कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको एक और नया फीचर मिल जाता है, जो कि है एंटी थेफ्ट मोड, जिसे इनेबल करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिल जाती हैं, चार्जिंग डिस्कनेक्ट की और ईयरफोन अनप्लग की। यानी कि अगर आपके स्मार्टफोन का कोई चार्जर डिस्कनेक्ट कर देता है या फिर कोई ईयरफोन अनप्लग कर देता है, तो आपका स्मार्टफोन जो है वो जोर जोर से बजने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके स्मार्टफोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, जो कि एक बहुत ही कमाल का फीचर है। दोस्तों इसी पैनल में आपको पावर बूस्ट मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे कि बैटरी लैब भी कहा जाता है। और दोस्तों पावर बूस्ट की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को 10% तक इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी लाइफ है वो 10% तक इंक्रीज हो सकती है। और ये है दोस्तों नियर बाय शेयर, जो कि आपको लेटेस्ट टेक्नो स्मार्टफोन्स में देखने के लिए मिलेगा और इसकी मदद से आप टेक्नो टू टेक्नो अपना कोई भी डाटा सिंगल क्लिक से शेयर कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको बाइक मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिससे कि अगर आप कहीं बाइक चलाकर जा रहे हैं और आपने बाइक मोड इनेबल करके रखा हुआ है और आपको कोई कॉल आ जाती है, तो वो कॉल अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी और उन्हें एक मैसेज चला जाएगा कि आप अभी बाइक चला रहे हैं और आपकी जो राइडिंग है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। और दोस्तों जो बाइक मोड है वो इनेबल करने के 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। दोस्तों इस फोन में आपको किड्स मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपका स्मार्टफोन जो है वो बच्चे मांगते रहते हैं, तो आप अपने बच्चों को कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस किड्स मोड की मदद से ऐड करके उन्हें दे सकते हैं, जिससे कि वो सिर्फ वही लिमिटेड एप्लीकेशंस यूज कर पाएंगे जिन्हें कि आप उन्हें अलाउ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप टाइमर भी लगा सकते हैं, यानी कि बच्चे कितनी देर तक आपका स्मार्टफोन यूज करें वो भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आप किड्स मोड इनेबल करेंगे, किड्स मोड इनेबल करने के बाद आपका जो आई प्रोटेक्शन मोड है वो भी ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। और दोस्तों अगर बच्चे किड्स मोड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उन्हें पहले स्क्रीन का जो लॉक है वो खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो किड्स मोड को एग्जिट कर पाएंगे। और ये है दोस्तों बेड टाइम मोड, जो कि आपके सोने के वक्त काम आता है। और दोस्तों इसे जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे, इसे शेड्यूल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो कलरलेस हो जाएगी, यानी कि ग्रे स्केल में आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, जिससे कि आपके स्मार्टफोन का जो बैटरी कंजप्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में जो DND मोड है, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि आप रात को बहुत ही आराम की नींद ले पाएंगे और आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और दोस्तों जैसे ही इसका शेड्यूल टाइम खत्म होगा, उसके बाद ये जो बेड टाइम मोड है ये अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको फोकस मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपको किसी अदर ऐप्स की नोटिफिकेशंस डिस्टर्ब कर रही हैं, तो आप कुछ देर के लिए उन ऐप्स की नोटिफिकेशंस को पॉज कर सकते हैं, जिससे कि आपको काम करते समय कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यानी कि आपको कोई भी फालतू की नोटिफिकेशंस दिखाई नहीं देंगी।
दोस्तों इस नोटिफिकेशन पैनल के ऊपर की तरफ आपको सेटिंग के साथ में एक फिल्टर की ऑप्शन दिखाई देगी। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन फिल्टर की ऑप्शन मिल जाएगी और जैसे ही आप इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अंदर आपको ब्लॉक नोटिफिकेशन की ऑप्शन मिलेगी, जिसकी मदद से आप नोटिफिकेशन पैनल पर आने वाले नोटिफिकेशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक फोन मास्टर की एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको काफी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जैसे कि जंक क्लीनर, फोन कूलर और एंटीवायरस। एंटीवायरस की मदद से आप अपने स्मार्टफोन में वायरसेस वगैरह को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऐप लॉक की जो ऑप्शन है वो भी फोन मास्टर के अंदर मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशंस को बहुत ही आसानी से लॉक लगाकर रख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप लॉक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी फोन मास्टर के टूल बॉक्स के अंदर आपको काफी सारी ऑप्शंस मिल जाती है। इन्हीं में से सबसे पहली ऑप्शन है डीप क्लीन की। दोस्तों डीप क्लीन की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के डाटा को स्मार्टली डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपको फोटोज, वीडियोज, ऐप डाटा और लार्ज फाइल्स को अलग अलग करके दिखा देता है, जिससे कि आपको अपने इंटरनल डाटा को डिलीट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाती है। और दोस्तों दूसरी ऑप्शन है फाइल मूवर की, जिसकी मदद से आप सिंगल टैप से अपने इंटरनल डाटा को एसडी कार्ड में मूव कर पाएंगे। और ये है दोस्तों ऐप मैनेजमेंट, जिसकी मदद से आप अपनी अनवांटेड ऐप्स को सेलेक्ट करके सिंगल टैप से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है दोस्तों स्मार्ट फोटो क्लीनर, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन की डार्क फोटोज, ब्लर फोटोज, सिमिलर फोटोज और व्हाट्सएप के इमेजेस को अलग अलग कर देता है, जिससे कि आपको अपनी अनवांटेड फोटोज को डिलीट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों नोटिफिकेशन मैनेजर की मदद से आप अपनी किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। और यह है दोस्तों ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट, जिसकी मदद से आप अपनी ऑटो स्टार्ट ऐप्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों इसी फोन मास्टर के अंदर आपको वॉल्ट की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर की एक काफी यूनिक पासवर्ड लगता है, जो कि स्टार्ट होता है डबल हैश से। यानी कि अगर अब आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं 1234, तो उससे पहले आपको लगाना होगा डबल हैश, यानी कि हैश हैश 1234। उसके बाद ही आप अपना जो पासवर्ड है उसे सेव कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने के बाद एक रिकवरी क्वेश्चन भी सेट करना होता है। उसके बाद इस वॉल्ट के अंदर आप अपनी फोटोज, वीडियोज, रिकॉर्डिंग्स और साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड एप्लीकेशंस को भी हाइड करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है हरासमेंट फिल्टर की, जिसे कि ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी अनवांटेड कॉल्स और एसएमएस को ब्लॉक करके रख सकते हैं। और इसके लिए भी आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस फोन की डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर आपको जेस्चर सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑन स्क्रीन जेस्चर्स मिल जाते हैं, जहां पर कि आप अपनी फेवरेट ऐप्स या फिर अपनी फेवरेट कमांड को ऐड करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है स्लाइड अप विद 2 फिंगर्स। अब यहाँ पर मैं हाइड ऐप्स की ऑप्शन को ऐड कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं होम स्क्रीन पर 2 फिंगर स्वाइप अप करूंगा तो वैसे ही अपनी हाइड ऐप्स वाली ऑप्शन वॉल्ट के अंदर खुलकर सामने आ जाएगी। और इसी तरह से दोस्तों आप अपनी अलग अलग जेस्चर पर अलग अलग कमांड्स या फिर एप्लीकेशंस ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी फेवरेट ऐप्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप एक जेस्चर बनाकर अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको फ्रीजर की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसके अंदर आप अपनी कुछ एप्लीकेशंस को फ्रीज करके रख सकते हैं, जिससे कि वो बैकग्राउंड में अपने आप रन नहीं कर पाएंगी और आपका इंटरनेट डाटा कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकती हैं। दोस्तों इस फोन की सेटिंग में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले की, जिसे इनेबल करने के बाद आपके इंटरनेट की जो लाइव स्पीड है वो स्टेटस बार पर सबसे ऊपर की तरफ लाइव दिखाई देगी। और दोस्तों इसी के नीचे थीम्स एंड लॉक स्क्रीन के अंदर आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन की ऑप्शन मिल जाती है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके लॉक स्क्रीन पर जो वॉलपेपर्स हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे जितनी बार भी आप अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेटिंग के अंदर ही सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है ऐप पिनिंग की, जिसकी मदद से अगर मान लीजिए आप अपने स्मार्टफोन में कोई पर्टिकुलर ऐप किसी को यूज करने के लिए देना चाहते हैं, तो वहां पर आप अपनी उस ऐप को पिन करके दे सकते हैं, जिससे कि वो उस ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जैसे ही अगर वो उस ऐप को अनपिन करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आपका जो स्मार्टफोन है वो इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा, जिससे कि वो आपके स्मार्टफोन के किसी और हिस्से के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और आपका फोन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा।
दोस्तों इस फोन के फिंगरप्रिंट की मदद से आप और भी कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन तो अनलॉक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप ऐप लॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप वॉल्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको सीन एप्लीकेशंस की ऑप्शन मिल जाती है, जिसमें कि आप इनकमिंग कॉल को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जो अलार्म है उसे भी आप डिसमिस कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट की मदद से। दोस्तों इस फोन की सिक्योरिटी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है, जो कि है एंटी थेफ्ट की, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आपके स्मार्टफोन का चार्जर कोई निकालने की कोशिश करता है या फिर आपके ईयरफोन को कोई अनप्लग कर देता है तो आपका स्मार्टफोन साउंड करने लग जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके स्मार्टफोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। इसके अलावा दोस्तों HiOS लैब की मदद से अगर कंपनी कोई भी नया फीचर लॉन्च करती है तो उसे आप यहां से डाउनलोड करके यूज करके देख सकते हैं, जो कि एक काफी अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके स्पेशल फंक्शन की, जिसके अंदर आपको काफी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इनमें से सबसे पहली ऑप्शन आपको मिलती है सोशल टर्बो की। सोशल टर्बो जो है दोस्तों बेसिकली व्हाट्सएप के लिए ही बना है। इसमें आपको व्हाट्सएप के लिए ही काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इनमें से सबसे पहली ऑप्शन है वॉइस चेंजर की, यानी कि इसकी मदद से आप व्हाट्सएप में वॉइस कॉल करते समय अपनी वॉइस चेंज कर सकते हैं किसी मेल, फीमेल या फिर किसी बच्चे की आवाज में। और दोस्तों ये फीचर आपको इससे पहले वाले टेक्नो स्मार्टफोन में किसी में भी नहीं मिलता है। दोस्तों सोशल टर्बो के अंदर आपको व्हाट्सएप की वॉइस रिकॉर्डिंग करने की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के जो इनकमिंग कॉल्स हैं उन्हें भी रिकॉर्ड कर पाएंगे और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीडियो ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, जिससे कि आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग करते समय ब्यूटीफाई मोड भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप फ्रंट फ्लैश लाइट भी यूज कर पाएंगे। और ये है दोस्तों पीक मोड, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप पीक मोड की मदद से सामने वाले को बिना पता लगे उनका मैसेज भी रीड कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले का मैसेज रीड करने के बाद भी उन्हें डबल ब्लू टिक जो होता है वो नहीं दिखाई देगा, जो कि काफी कमाल का फीचर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिससे कि आप व्हाट्सएप के इनकमिंग कॉल्स के लिए फ्लैश लाइट नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है व्हाट्सएप स्टेटस की, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के जितने भी स्टेटस हैं उन्हें बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली स्टेटस डाउनलोड करने की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे कि आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको टाइमिंग की ऑप्शन भी मिल जाती है, यानी कि आप जो स्टेटस आपने डाउनलोड किया है उसे आप कितनी देर तक अपने स्मार्टफोन में रखना चाहते हैं, 15 दिन तक, 1 महीने तक, 3 महीने तक या फिर हमेशा के लिए। दोस्तों सोशल टर्बो के अंदर आपको जो क्लीन व्हाट्सएप मिलता है, इसकी मदद से आप अपने व्हाट्सएप को डीप क्लीन कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप का जितना भी पुराना डाटा है जिसे आप यूज ही नहीं करते हैं या फिर जिसे आप बहुत कम यूज करते हैं, उन्हें आप यहां से सिंगल टैप से डिलीट कर पाएंगे। और दोस्तों लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है स्टिकर मेकर की, जिसकी मदद से आप अपनी किसी भी फोटो का स्टिकर बना सकते हैं बहुत ही आसानी से और उसे अपने कीबोर्ड में ऐड करके रख सकते हैं और साथ ही साथ उसे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों इसी स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको स्मार्ट पैनल की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे कि आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के लेफ्ट या फिर राइट एज से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी फेवरेट 9 एप्लीकेशंस और साथ ही साथ 5 सिस्टम शॉर्टकट्स ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी फेवरेट ऐप को एक्सेस करने में आसानी होगी और आपको अपनी फेवरेट ऐप बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसी स्पेशल फंक्शन के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाती है माइक्रो इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर आपको काफी सारी ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। इसमें से सबसे पहली ऑप्शन है क्विक स्टार्ट की, जिसके अंदर आपको काफी सारे अल्फाबेट्स मिल जाएंगे और इन अल्फाबेट्स को आप बंद स्क्रीन पर ड्रॉ करके किसी भी ऐप को एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि ओपन कर पाएंगे और इसके लिए आपको स्क्रीन को ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह है दोस्तों टैपिंग वेक की ऑप्शन, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन या फिर ऑफ कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों म्यूजिक जेस्चर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन की बंद स्क्रीन से ही सिंगल स्वाइप डाउन करके लास्ट म्यूजिक को प्ले कर पाएंगे। इसके अलावा आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करके अपने म्यूजिक को नेक्स्ट या फिर प्रीवियस कर सकते हैं। और ये ऑप्शन है दोस्तों टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स की, यानी कि इसे इनेबल करने के बाद आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके भी स्क्रीनशॉट ले पाएंगे।
दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है रेज टू एयर की, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आती है और आप अपने स्मार्टफोन को कान के नजदीक ले जाते हैं बिना फोन को पिक किए, तो आपकी जो कॉल है वो अपने आप पिक हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पर स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने स्मार्टफोन को कान के नजदीक ले जाना है, जिससे कि आपकी जो कॉल है वो पिक हो जाएगी। और ये है दोस्तों स्मार्ट स्क्रीन ऑन, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आपका स्मार्टफोन किसी टेबल पर पड़ा हुआ है या फिर कहीं भी पड़ा हुआ है और आप अपने स्मार्टफोन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, तो आपका स्मार्टफोन अपने आप लाइट अप हो जाएगा। यानी कि आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्मार्ट स्क्रीन ऑन की मदद से। इन सब के अलावा दोस्तों अगर आपको अपने इनकमिंग कॉल्स के लिए फ्लैश लाइट नोटिफिकेशंस अच्छी लगती हैं, तो इस फोन में आपको फ्लैश फॉर कॉल्स की ऑप्शन भी मिल जाती है। यानी कि जब भी आपकी कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई इनकमिंग कॉल आ रही है। दोस्तों कैमन 17 में आपको ऐप ट्विन की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसकी मदद से आप कुछ सिलेक्टेड सोशल मीडिया ऐप्स का क्लोन बना सकते हैं। यानी कि आप एक ही फोन में सेम डुअल ऐप्स यूज कर पाएंगे, लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड ऐप्स के लिए ही काम करेगी। तो ये थे दोस्तों कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स टेक्नो कैमन 17 के। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।